सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे लाखों साल आगे हो, उनके लिए पावर कट, लो बैटरी, सब बेकार की बातें होंगी। शायद उन्होंने अपने सूरज को ही घेर लिया हो। जैसे हम छत पे सोलर पैनल लगाते हैं, उन्होंने पूरे सूरज पे लगा दिया हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायसन स्फीयर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने स्टार की 100% एनर्जी कैप्चर करता है। हम तो सिर्फ थोड़ी सी धूप से काम चला रहे हैं और वो लोग पूरे सूरज को पावर बैंक बना चुके हैं। एनर्जी ही सब कुछ है। हमारा फोन, गाड़ी, शरीर सब इसी से चलता है। एडवांस्ड एलियंस को इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि एक दो प्लेनेट भी कम पड़ जाएं। तो उन्होंने सोचा, भाई सूरज से फ्री की एनर्जी वेस्ट क्यों करें, और बना दिया डायसन स्फीयर। अल्टीमेट जुगाड़। अब समझते हैं ये डायसन स्फीयर है क्या। फ्रीमैन डायसन 1960 में फिजिसिस्ट थे। उन्होंने सोचा, जब सिविलाइजेशन सुपर एडवांस्ड हो जाएगी तो एनर्जी की भूख भी बढ़ेगी। उनका आइडिया, सूरज के चारों तरफ लाखों करोड़ों छोटे सैटेलाइट्स या सोलर पैनल्स का झुंड, डायसन स्वॉर्म। जैसे मक्खियों का झुंड, वैसे ही सैटेलाइट्स सूरज को घेर लेंगे और एनर्जी कैप्चर करेंगे। इस स्केल का प्रोजेक्ट, सोचो, सूरज में 13 लाख धरतियां फिट हो सकती हैं। प्लैनेट्स को तोड़ फोड़ के मटेरियल मिलेगा, सैटेलाइट्स बनेंगे और पूरा स्टार सिस्टम एक एनर्जी फैक्ट्री बन जाएगा। डायसन स्फीयर एक सॉलिड बॉल नहीं, एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी को मैक्सिमम कैप्चर करने का। हर सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजाइन करेगी। स्वॉर्म, रिंग्स या बबल। जैसे फोन के कवर अलग होते हैं, वैसे ही डायसन स्फीयर के वर्जन्स। काम एक ही, एनर्जी को पकड़ना। लेकिन इतनी पावर का करेंगे क्या? एक सूरज एक सेकंड में जितनी एनर्जी निकालता है, उतनी इंसान ने कभी यूज नहीं की। एडवांस्ड एलियंस क्या करेंगे? पूरे प्लेनेट का क्लाइमेट कंट्रोल, मौसम एक ऐप की तरह। सुपर कंप्यूटर चलाएंगे, यूनिवर्स के सीक्रेट्स सॉल्व करेंगे। ब्लैक होल्स, टाइम ट्रैवल, सब कुछ। स्पेस ट्रैवल, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाना, जैसे हम वीकेंड पे ट्रिप पे जाते हैं। वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स, यूनिवर्स उनका नेबरहुड बन जाएगा। नए प्लेनेट बना सकते हैं या पुराने को मूव कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी, एक परफेक्ट डिजिटल दुनिया जहां असली और नकली का फर्क ही ना हो। शायद हम भी किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं और हमारा सूरज किसी का पावर बैंक हो। पर बनाएंगे कैसे? सीमेंट से तो नहीं बनेगा। डायसन स्फीयर बनाने के लिए प्लैनेट्स का मटेरियल लगेगा। मरकरी, वीनस, मार्स, सबको तोड़ना पड़ेगा। लाखों करोड़ों सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स चाहिए जो खुद को कॉपी कर सके। रोबोट्स मरकरी जैसे प्लेनेट पे माइनिंग करेंगे, मटेरियल से सोलर पैनल्स बनाएंगे और रोबोट्स बनाएंगे। धीरे धीरे पूरा प्लेनेट फैक्ट्री बन जाएगा। रोबोट्स की सेना बढ़ती जाएगी। जब काफी मटेरियल हो जाएगा, रोबोट्स सैटेलाइट्स को सूरज के ऑर्बिट में भेजेंगे। पहले एक रिंग, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सालों, शायद हजारों सालों में सूरज ढक जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी एक सुपर इंटेलिजेंट एआई। लाखों रोबोट्स, मटेरियल, एनर्जी फ्लो, सब कुछ कोऑर्डिनेट करेगी। 3 चीजें चाहिए: प्लैनेट्स, जितना मटेरियल, रोबोट्स की सेना और पावरफुल एआई। हम अभी एआई से सिर्फ फोटो बनवा रहे हैं। एलियंस शायद पूरा सूरज घेर रहे हैं। पर ऐसी चीजें ढूंढते कैसे हैं? अगर डायसन स्फीयर यूनिवर्स में है तो हम ढूंढ सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, पर उसकी हीट से। डायसन स्फीयर सूरज की एनर्जी लेकर खुद भी गर्म हो जाएगा और इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ेगा। स्पेशल टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब ऐसी इंफ्रारेड हीट डिटेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जो अंधेरे हैं पर बहुत गर्म हैं। हो सकता है वो डायसन स्फीयर हो। टैबीड स्टार, एक स्टार जिसका लाइट पैटर्न अजीब था। सबको लगा एलियन मेगा स्ट्रक्चर है, पर शायद धूल का बादल था। लेकिन ऐसी चीजें ढूंढना पॉसिबल है, बस ढूंढते रहना है।
अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। डायसन स्फीयर बनाना टाइप 2 का काम है। हजारों लाखों साल लग सकते हैं, पर सोचना जरूरी है। आज से 500 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम चांद पे जाएंगे? नहीं ना। यूनिवर्स बड़ा है, पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। कल का आइडिया फ्यूचर की रियलिटी बन सकता है।